हाय एवरीवन एंड वेलकम टू WWE रेसलिंग वर्ल्ड। और मैं हूं आपके साथ है मार्क्यू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ होने वाला है। तो WWE के हॉल ऑफ फेमर जो हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा शील्ड के बारे में बात कर लेंगे और जॉन सीना के रिटर्न पर एक मेजर हिंट मिली है, इसको भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक बैड न्यूज़ के साथ। WWE के हॉल ऑफ फेमर एंटोनियो इनोकी जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी वीक में इनको मुर्दा पाया गया अपने घर से और काज ऑफ डेथ जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। रेसलिंग इंडस्ट्री से लोग इनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इनके करियर की अगर बात की जाए तो 1975 में इन्होंने मोहम्मद अली के साथ एक यादगार मुकाबला लड़ा था और जो कि ड्रॉ हो गया था। और इसके साथ साथ NJPW कंपनी जो है न्यू जापान प्रो रेसलिंग, इसको मैप पर लाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। तो इन्होंने बहुत कुछ अकाम्प्लिश कर रखा है और इनकी अकाम्प्लिशमेंट के लिए इनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो भाई जब इनका रेसलिंग एरा था तो मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त के फैंस के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया तो हम भी इनको उनके लिए ट्रिब्यूट पेश करते हैं। थैंक यू इनोकी। तो जी अब अपनी अपडेट्स की तरफ ही चलते हैं और बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिन और रॉलिंस के बारे में। तो रिसेंटली ये BT स्पोर्ट पर मौजूद थे, एरियल हलवानी के साथ भी यही नाम है। तो इन्होंने अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग के साथ साथ पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें शेयर की हैं, तो शेयर करने लगा हूँ। पहली बात तो ये इन्होंने शील्ड के बारे में बात की है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो जॉन मॉक्सली हैं मतलब डीन एम्ब्रोज हैं वो रोमन रेंज से ज़्यादा क्लोज़र हैं अगर उसका कंपेयर आप मुझसे करें। ये इन्होंने पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है, पर्सनल लाइफ के। और इसके बाद इन्होंने बात की है जी ब्रे वायट के साथ हो चुके हेल इन अ सेल मैच के बारे में। तो इस मैच की जो एंडिंग थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। इस पर फैंस भी जो है काफ़ी नाराज़ थे, हेट कर रहे थे। भाई मुझे भी समझ नहीं आई थी कि इसमें आके WWE क्या करने वाली थी, मतलब कोई एंड का कुछ समझ ही नहीं आया यार। और इस पर ही सेथ रॉलिंस ने कहा है कि जो एंड था उसके बारे में हमें भी नहीं पता था कि ये किस तरफ जा रहे हैं, हम करना कुछ और चाहते थे लेकिन यहाँ हो कुछ और रहा था। तो इन्होंने कहा है कि भाई हम जो हैं प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, तो हमें जो कुछ कहा जाता है हमारे बॉस की तरफ से हमें वही कुछ करना पड़ता है। तो इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि ब्रे वायट के साथ जिसने भी आज तक फ्यूड किया है, इनके साथ फ्यूड करना कोई आसान बात नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि इनके साथ जो फ्यूड करता है वो हमेशा चेंज होकर ही लौटता है। भाई ये सेथ रॉलिंस के वर्ड्स जो हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो ये इनकी कुछ बातें थी, इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है। इसके अलावा इनका मैच होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स में रिडल के साथ। अच्छा तो जी नेक्स्ट स्टोरी में बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो रिसेंटली इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ये फ्यूचर में एक बार फिर रोमन रेंज के पीछे जाने वाले हैं। और इस बार इन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ रोमन रेंज के पीछे नहीं जाऊंगा बल्कि मैं पूरी की पूरी ब्लड लाइन को टारगेट करने वाला हूं। किसी भी मेंबर को मैं जो है छोड़ने वाला नहीं, हर एक के दरवाजे पर जाऊंगा और हर एक की जो है बैंड बजाऊंगा, क्योंकि वो जो है मेरे मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं। और यही कहते हुए इन्होंने द रॉक को भी मेंशन किया है। इन्होंने कहा कि द रॉक को भी मैं नहीं छोड़ने वाला, द रॉक के पास भी मैं जाऊंगा, उनका डोर जो है उसको बजाऊंगा और कहूँगा कि यार आप बहुत अच्छे रेसलर हैं और आपकी जो मॉम है वो बहुत स्वीट है, उन्होंने मेरी वाइफ का जो है ध्यान रखा था, लेकिन फिर भी मुझे आपको मारना पड़ेगा क्योंकि आप भी मेरे मैच में इंटरफेयर कर सकते हो। और इसके साथ साथ इन्होंने रोमन रेंज और लॉगिन पॉल के मैच का विनर भी प्रेडिक्ट किया है। इन्होंने कहा है कि इस मैच का विनर उसको होना चाहिए जिसको टाइटल होल्ड करने का एक्सपीरियंस हो, और रोमन रेंज का एक्सपीरियंस इस तरह जो है बहुत ज़्यादा है। तो जी अब जॉन सीना की अपडेट की तरफ ही चलते हैं। तो स्मैकडाउन पर ही WWE के कमेंटेटर माइकल कोल ने हिंट दी है जॉन सीना के रिटर्न की। तो ऑस्टिन थ्योरी के सेगमेंट के दौरान इन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को मेंशन करते हुए वर्ड्स यूज़ किए हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट के। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये जॉन सीना का फिनिशिंग मूव है। और रूमर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का मैच होने वाला है नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में। और ये अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हो, जैसे मुझे लग रहा है कि यार ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैच हो सकता है, तो भाई बहुत ही मज़ा आ जाएगा।
तो अब अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं WWE के वाइट रैबिट टीज के ऊपर। तो इस वीक की स्मैकडाउन पर हमें 3 बड़ी हिंट्स दी गई हैं जो क्लियरली ब्रे वाइट की तरफ इशारा करती हैं। तो नंबर 1 पर जो है वो हमें कैरियन क्रॉस के सेगमेंट के दौरान मिली है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको भी एक वाइट स्पॉट दिख रहा होगा इस पिक के अंदर। इस वाइट स्पॉट में वाइट रैबिट को देखा गया है और इसी सेगमेंट के एंड पर एक QR कोड मेंशन किया गया जो कि हमारी दूसरी हिंट थी, और इसको स्कैन करने से ये हमें ले गया हस्क द पिग जो कि फायरफ्लाई फन हाउस का एक करैक्टर है और आप शायद जानते भी हों। और इसके साथ साथ 1911 जो है ये नंबर भी हमें देखने को मिला जो क्लियरली ब्रे वाइट जो है अपनी हेड पर लगाते थे। तो अब कोई यार बचता नहीं है। वैसे एक और भी हिंट बची हुई है जो मैं अभी मेंशन करने लगा हूं। तो ये हुआ है जी कमेंट्री टेबल के बिल्कुल पीछे माइकल कोल और कोरी ग्रेव जो थे वो बातें कर रहे थे और पीछे से एक बंदा आया जिसने ये साइन पकड़ा हुआ था और जैसे कि आप देख सकते हैं रिवेल इन व्हाट यू आर लिखा हुआ है। और इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन ब्रे वाइट जो है उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे एक आर्टिस्ट के लिए, उनका नाम था रॉब। तो इन सारी हिंट्स के बाद मुझे नहीं लगता कि अब इस मिस्ट्री में कुछ और बाकी बचा है जो ब्रे वाइट की तरफ इशारा ना करता हो। तो एक और चीज़ जो है वो मैंने नोटिस की है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि अगर ब्रे वाइट एक्सट्रीम रूल्स में रिटर्न करते हैं तो ये किस मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो भाई मुझे ये लग रहा है कि ये सेथ रॉलिंस और रिडल के मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं। इस मैच में ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके अलावा इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी भी होने वाले हैं जो कि MMA फाइटर हैं डैनियल कॉर्मर, और ये रिसेंटली ही अनाउंस किया गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।